अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो बेसिक्स हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एक दिन में तैयारी कैसे करें हम ऑब्जेक्टिव की और फुल मार्क्स ले लें, तो इसका एक फार्मूला भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं आंसर इसके ऑब्जेक्टिव के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ ओल्ड पेपर्स के जो है क्वेश्चंस आंसर्स विद ब्रीफली कंसेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये वाली वीडियो ना सिर्फ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो NTS, PPSC या SC/SE के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इसको एंड तक देखिएगा। और इसमें सबसे पहले हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स की कुछ जो है पैटर्न्स के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। देन इसकी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो शेयर करेंगे। और इसके लास्ट में आपको ये फार्मूलाज यानी जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं कौन कौन से, जिससे MCQs आ सकते हैं या आ रहे हैं पहले से एग्ज़ाम में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 आगे चॉइस होती है, जिनमें से आपने कोई राइट ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपने 30 मिनट्स में उनको सॉल्व करना होगा। तो एक तो ये बहुत आम चीज़ है कि आपको टाइम को भी माइंड में रखना है और 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो ये उस वक्त ही मुमकिन है जब आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होगा, तो देन आप इसको आसानी से जब वो गेन पर कर पाएंगे और जो है इसके आंसर्स दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके बेसिक्स फार्मूलाज आपको आने चाहिए, जितने भी आपको गिवन है डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन या पूरी बुक के जो चैप्टर हैं वो साथ में टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट पहले हम यहाँ से थोड़ा आपको इसका आइडिया देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है x to y, फंक्शन है जो x से y की तरफ है, डिफ़ाइन किया हुआ है, इज़ अ फंक्शन देन x इज़ कॉल्ड। तो ये फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। ये ब्रीफली हमने वहाँ लेक्चर्स में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट आपके पास सेट है, यानी जो आपने डिफाइन किया हुआ है x to y, तो हमेशा ये इनपुट जो है आपकी ये डोमेन कहलाती है और जो आपका आंसर आ रहा होता है वो आपके पास रेंज होती है। तो इस फंक्शन में कह रहा है कि x जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डोमेन। तो ये ए ऑप्शन जो है हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये चैप्टर नंबर 1 से जो है ये MCQs पूछा गया है। अब इस तरह लिमिट का जो कंसेप्ट है उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं और लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं आपने, तो उनका यूज़ करते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूछा गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/x होल रेज़ की पावर x इज़ इक्वल टू। तो ये वाला फार्मूला जो है जब यहाँ पे 1 हो और दरमियान में प्लस और यहाँ पे आ जाए कोई भी फंक्शन 1/x आ रहा है, तो इस फंक्शन का अगर रेसिप्रोकल यहाँ पे ऊपर मौजूद हो तो हम उस सारे फंक्शन को एक इक्वल राइट करते होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और यहाँ 1 है और यहाँ पे भी जो फंक्शन उसका वेरिएबल भी मौजूद है, तो लिहाजा हम इसको डायरेक्ट फार्मूला जो है लगाते हुए e राइट कर सकते हैं। तो ये वाला इस तरह का जब भी रिलेशन कायम होगा, यानी इस ब्रैकेट्स में जो फंक्शन आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, प्लस में जहाँ जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में बन जाता है और यहाँ पे x अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी को, तो उसे हम e से ही रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे जस्ट पावर को चेंज करता है या इस फंक्शन को चेंज करके ये लिमिट से रिलेटेड जो है इस फार्मूले वाला लाजमी जो है वो एक बार पूछा जाता है। अब ये फर्स्ट 2 या फिर 3 पहले चैप्टर में से 2 या 3 जो है MCQs ये मस्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। तो ये पहले दोनों ऑब्जेक्टिव जो थे आपके फर्स्ट चैप्टर में से लिए गए। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो डेरिवेटिव जो है ये आपका बहुत ही अहम है पूरी सेकंड ईयर में, और इसके बाद इंटीग्रेशन, ये 2 बेसिक इसके चैप्टर्स हैं।
जिनमें से 70% आपका पेपर तकरीबन जो है वो पेपर का हिस्सा होता है। तो इसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड जो उसके फर्स्ट फार्मूलाज गिवन हैं वो वाले सारे आपको मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए, और उसके इन्वर्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जितने भी लोगारिथमिक फंक्शन हैं या सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी वो चीज़ें जो है वो आपको फार्मूलाज को याद करना है। और उसमें एक्सपोनेंट या उसका पावर रूल होता है एक, उसके बाद चेन रूल है, क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव निकालना है हमने डी ऑफ डी एक्स, ये ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, ए एक्स प्लस बी होल रेज की पावर एन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको हम यहाँ थोड़ा सा अलहदा से करके आंसर निकाल लेते हैं। इसका गिवन है हमारे पास, डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है ए एक्स प्लस बी होल रेज की पावर एन। तो इस तरह का जो फंक्शन बनता है, जब भी पूरे फंक्शंस की पावर n आ रही हो, उसका हम डेरिवेटिव निकालते वक्त पावर रूल यूज़ करते हैं। अब ये पावर रूल का तरीकाकार भी आपको पता होगा कि इसकी पावर को हम शुरू में राइट करते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, और अगर मोर देन x है यानी n आ रहा है तो उसको हम फर्दर उसका डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो ये पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n शुरू में आ जाएगा, और यहाँ ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1। अब यहाँ जो इसके ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आ रहा है वो अदर देन x है, तो इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको करेंगे अलहदा इसके ऊपर जो है डेरिवेटिव का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे, तो ए एक्स का डेरिवेटिव a आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, a कांस्टेंट स्केलर और इस तरह। तो b जो है वो एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a आंसर आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a n या फिर n a जो भी लिखना चाहें, ए एक्स प्लस बी होल रेज की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में n इंटू ये वाला नहीं हो सकता, होल पावर में यहाँ उसने पावर इसकी बना दी है। यहाँ पे देखें तो n लिखा हुआ है, इसके साथ a नहीं है, और यहाँ पे n a x की पावर बना दिया, b वाले को मिस कर दिया है। लास्ट वाला जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है n a इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1, सो डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने tan इनवर्स का। तो देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेने हैं, ये आपके चैप्टर 2 में गिवन है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज की पावर 2x देन y2 इज इक्वल टू, ये y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड डेरिवेटिव है। तो ये डबल डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का, उसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं कि हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव हमने डबल निकालना है ई रेज की पावर, यहाँ पे है जी ई रेज की पावर 2x, ई रेज की पावर 2x का हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका जो ई रेज की पावर x का डेरिवेटिव का फार्मूला है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक तरह का, तो ई रेज की पावर x ही लिखा जाता है, ये डेरिवेटिव भी और इसकी इंटीग्रेशन भी यही होती है। तो अब ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ई रेज की पावर 2x आएगा। अब ये अदर देन पावर में x के अलावा भी साथ में 2 आ रहा है, तो हम इसका जब पावर का फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे यानी 2x का अगेन डेरिवेटिव राइट करेंगे। 2 चूँकि स्केलर है तो x का वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, तो यहाँ 2 आएगा, तो इसे हम राइट करेंगे 2 ई रेज की पावर 2x। अभी आगे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम y1 का नाम दे सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx लिखें या फिर इसको y1 कह सकते हैं। अगर हम इसको y के इक्वल लेकर चलें तो ये हमारा बन जाएगा y1। अगेन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम इसी मेथड से, तो ये बन जाएगा हमारे पास y2 सेकेंड डेरिवेटिव। अब ई रेज की पावर 2x तो सेम आएगा, फर्दर सेम जब 2x का लेंगे 2 वहाँ से आएगा, 2 पहले से मौजूद है, तो 4 ई रेज की पावर 2x। तो यह आंसर जो इसका बनेगा 4 ई रेज की पावर 2x वाला राइट आंसर है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 ई रेज की पावर 2x।
और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, इसमें डेरिवेटिव पूछा गया है सिंपल सा कॉस हाइपरबोला एक्स का। तो ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के, उनके फार्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। तो कॉस हाइपरबोला आपको याद होना चाहिए, ये साइन हाइपरबोला के इक्वल होते हैं। और साइन हाइपरबोला का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस हाइपरबोला, इसी तरह टैन का, सीकेंट को सारे आपने अच्छे से याद करने। तो ये कॉस हाइपरबोला का साइन हाइपरबोला आंसर आएगा। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, डेरिवेटिव फाइंड करना है। नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे नेचुरल लॉग यूज़ हुआ है, तो डेरिवेटिव जो होता है इसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के लिए वो होता है 1/x। अगर अदर देन x आएगा तो x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसके अलावा अगर x के आएगा तो उसका भी हम डेरिवेटिव राइट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x 1/x, ये वाला कुलिया आपने इसके ऊपर अप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग f ऑफ x, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है नेचुरल लॉग f ऑफ x का। तो ये एज अ x समझिएगा, नेचुरल लॉग x f ऑफ x वाला, तो ये बन जाएगा 1/f ऑफ x। ये कोई एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अगेन हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, फर्दर डेरिवेटिव। तो इस f ऑफ x का, चूँकि ये अननोन फंक्शन है, तो ये f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है उसको हम राइट करेंगे f डैश ऑफ x, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। और नीचे ये वाला उसी तरह राइट कर देते हैं f ऑफ x। तो इस तरह से ये वाला जो है आपके पास नेचुरल लॉग f ऑफ x डेफिनेशन है, इसकी अप्लाई कर दी डेरिवेटिव की, नेचुरल लॉग x की 1/f ऑफ x आ गया, और f ऑफ x का फर्दर f डैश ऑफ x, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन f ऑफ x, ये वाला नीचे। तो इसमें आप आंसर देखेंगे, जो राइट आंसर है वो है जी सी ऑप्शन, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बटा f ऑफ x। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में है इंटीग्रेशन हमने निकालनी है cos 2x dx। cos 2x जो है, अब इसमें ओनली आप cos अपने माइंड में रखिए। तो cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है sin x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos x की हो जाएगी sin x, और फर्दर 2 जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा बनेगा, cos 2x का sin 2x आ गया, और ये जो 2 आ रहा है इसके साथ मज़ीद वो यहाँ पे डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में। अगर ये डेरिवेटिव होता तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट, 1/2 sin 2x प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ 8 से आगे ये चैप्टर 3 सा आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये यहाँ 3 से लेकर 5 तक, तो ये 5 क्वेश्चन आपके जो है सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव से आए थे। अब इसके बाद जो है 8 से ऑनवर्ड आगे यहाँ पे देखते हैं ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 9, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, e रेज़ की पावर x माइनस साइन एक्स ds। तो यहाँ चूँकि दरमियान में माइनस आ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अलग-अलग दोनों पे लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा माइनस, और जब साइन का अलग से करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव का ये उल्ट है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में आपको याद होगा कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे साइन का उल्ट होकर माइनस कॉस बनेगा। तो जब माइनस कॉस आएगा तो ये वाला माइनस उसके साथ मिलके प्लस कॉस बन जाएगा, और प्लस में सी आएगा। तो यहाँ डायरेक्टली इसको देखते हुए हम सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा, e की पावर x प्लस कॉस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, ये वाला जो है ए रेज़ की पावर x dx, इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है। तो देखें इसमें फार्मूला अगेन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ए रेज़ की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए रेज़ की पावर x नेचुरल लॉग a। ये तो आगे डेरिवेटिव की बात होगी, ए रेज़ की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे इस तरह के फंक्शन की तो वो क्या बनेगी, ए रेज़ की पावर x। उसी तरह से ये नेचुरल लॉग a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में ये यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन बनेगी ए रेज़ की पावर x अपॉन नेचुरल लॉग a प्लस c, इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो a इज़ द राइट ऑप्शन है यहाँ पे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन है e रेज़ की पावर x अपॉन e रेज़ की पावर x माइनस 2।
तो जब इस तरह का फंक्शन हो कि नीचे वाला सारा फंक्शन की पावर 1 हो और इसका यानी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो उसको हम नीचे वाले का लिख देते हैं इंटीग्रेशन में नेचुरल लॉग। तो ये वाला e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x बन रहा है, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग इंटू e की पावर x माइनस 2 प्लस c। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन, नेचुरल लॉग e की पावर x माइनस 2 प्लस c बन जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b पॉइंट इज x2 y2 इज, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हम लगाते हुए इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी x वाले x में से माइनस करके उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस y वाले y में से माइनस करके स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्लोप ऑफ द, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ये आपका यानी कुछ चैप्टर नंबर 4 से आया था ये वाला। इससे पहले आपने देखा ये वाले इंटीग्रेशंस के 4 क्वेश्चंस हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 4 से है, और इसके बाद 13 जो है ये भी 4 से लिया गया है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट स्लो फार्मूला, आपको याद होगा कि 2 पॉइंट स्लो फार्मूला क्या होता है, यानी सेकंड ये चैप्टर 4 के अंदर है 2 पॉइंट स्लो फार्मूला, जिसको हम लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ये अननोन पॉइंट हैं, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है यहाँ पॉइंट गिवन हो, तो उसको आपने ये फार्मूला अप्लाई करते हुए स्लोप फाइंड कर लेना है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 भी एक सिंपल रिजल्ट है। पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यानी पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट एक आपको दिया जाए और स्लोप दिया जाए, तो उसके लिए जो लाइन की इक्वेशन बनती है वो बनती है डी वाली। y माइनस y1, यानी y1 यहाँ पे पॉइंट है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m यहाँ पे स्लोप है। तो जब आपको पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए तो उस वक्त आप इक्वेशन ऑफ लाइन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। 15 इसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो लाइन की जनरल फॉर्म है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह 16 ax प्लस बी वाई लेस देन सी इज अ लीनियर इनइक्वालिटी इन, 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक x है और दूसरा y, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से आपका ये चैप्टर जो है आपका 6 शुरू हो गया, और इसके ऊपर ये वाला जो 16 है ये आपके चैप्टर नंबर 5 से लिया गया था, और ये पहले जो 3 थे आपके 12 13 14 15 ये आपके चैप्टर 4 से यानी आए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 6 में से भी कुछ आ रहा है, यानी ये 6 का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, यानी अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सेंटर यहाँ पे जो है सर्कल का कहाँ पे होगा, तो जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म विद ओरिजिन 0 0 पे बनती है तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा आपके पास 0 0। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 18, तो चैप्टर नंबर ये भी 6 से लिया गया था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की जो बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो वाली आपको याद होनी चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड यानी जो जनरल फॉर्म है वो वाली, और उसके आगे जो फोकस है, लेटेस्ट रेक्टम, वर्टिस, कोवर्टिस वगैरह, एसेंट्रिसिटी। तो इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने इनके बेसिक जो कंसेप्ट हैं इन चारों टॉपिक्स के, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला से रिलेटेड, वो लाजमी तौर पे उनके जो टेबल्स वहाँ पे चैप्टर 6 में गिवन है कर लेने हैं। और इसके तमाम जो बेसिक्स फार्मूलाज और पूरी बुक के जो हैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारे फार्मूलाज और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ में आपके शेयर करेंगे। तो देखें इसमें जो लेंथ पूछी जा रही है ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की जो लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है वो है 2b² अपॉन a, तो ये a इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह 19 की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यानी ये पॉइंट P है, -1 2 3 का पोजीशन वेक्टर OP हम निकालना चाहते हैं,
तो OP बनेगा -i, ये फर्स्ट वाला i कंपोनेंट, ये j और ये k कंपोनेंट की फॉर्म में, ये हम राइट कर देंगे +2j + 3k। तो B इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ ये जो ओल्ड पेपर था 2017 भावलपुर बोर्ड सेकंड ग्रुप का, ये इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं तकरीबन हर चैप्टर में से लिया गया है। तो इसमें ख़ास तौर पे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और चैप्टर 4 जो है उससे 4 आई थिंक क्वेश्चंस लिए गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब इसमें बेसिक जो चीज़ है आपकी समझने के लिए वो ये है कि आपने चैप्टर वाइज जो उसके फार्मूलाज हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो उसमें फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं, इवन ऑड फंक्शन है और लिमिट से रिलेटेड है, कॉन्टीन्यूटी से। तो जो बेसिक टॉपिक्स बनते हैं आप उनको एक पेज पे राइट कर लें फार्मूलाज के साथ। इसी तरह सेकंड चैप्टर के जो जितने भी डेरिवेटिव से रिलेटेड फार्मूलाज हैं उनको अलहदा से याद कर लें। उसके इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, हाइपरबोलिक हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लोगारिथमिक हैं, उन सब के डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए है जनरली जो फार्मूले हम यूज़ करते हैं। फिर एक्सपोनेंट जो रूल है यानी पावर रूल है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है। तो ये चीज़ें भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप अच्छे नंबर लेने के लिए चैप्टर 3 के जो जितने फार्मूलाज जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हर एक के अलग-अलग, जैसे साइन का माइनस कॉस है और कॉस की इंटीग्रेशन हम साइन राइट करते हैं, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक और बाकी सारे, और उसकी फाइनाइट लिमिट वाले क्वेश्चंस को भी, तो उनको भी याद करें। और चैप्टर 4 की अगर बात करें तो उसमें वो लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, स्लोप के हवाले से हैं, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फार्मूला है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उनकी जो बेसिक्स वहाँ पे फार्मूलाज मिलेंगे आपको, उनको आप राइट कर लेना अलहदा से। और सेम अगर 5 पे जाएंगे तो इनइक्वालिटी इक्वेशंस आ जाती हैं वहाँ पे, फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट वगैरह, मैक्सिमल, मिनिमल और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं, उनके बेसिक्स 10-12 टॉपिक्स बनेंगे अलहदा से, वो आपने राइट कर लेने हैं। और 6 की बात करें तो उसमें सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी सबसे पहले तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उनको आपने अच्छे से यानी याद कर लेना होगा। और उनके जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं जैसे सर्कल का सेंटर और रेडियस वगैरह, और उसकी जनरल फॉर्म से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, फिर एलिप्स की जो है वो लेटस्ट रेक्टम, फोकी, वर्सेस, को वर्सेस वगैरह एलिप्स की, पैराबोला के भी, और चैप्टर 7 से भी। तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारी जो आपके साथ बातें शेयर की हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये आसानी से जो है वो समझ आ जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस चैप्टर यानी पेपर समझने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपनी राय का इजहार करें, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी राय भी दीजिएगा ताकि हम इसे बेहतर से बेहतरीन बना सकें। और मज़ीद ये कि आप इस चैनल पर तमाम जो क्लासेस हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसके फुल सिलेबस की तैयारी के लिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी आपको फुल सिलेबस इंशाल्लाह जो है प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th का। और मज़ीद किसी भी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका जो है वो आंसर भी इंशाल्लाह देने की कोशिश की जाएगी पूरी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।